हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स में अपना पहला ओवरसीज़ क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइल क्रिएट करने वाला है। दोस्तों, ये स्टॉक पाइल अंडरग्राउंड रिजर्व्स होते हैं क्रूड ऑयल के। इंडिया ने ऑलरेडी इंडिया में क्रिएट कर रखे हैं, क्रूड ऑयल को स्टॉक करने का अंडरग्राउंड रिजर्व बना रखा है। लेकिन इंडिया के बाहर ये पहला स्टॉक पाइल होगा जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है रिसेंटली, जिसमें दोनों देशों ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल जो है वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहाँ पर इसको स्टॉक पाइल करेंगे, इंडिया में ऑलरेडी कहाँ पर हम इसको स्टॉक करके रखते हैं, इसके पीछे नीड क्या थी, कब इंडिया को इसके बारे में आइडिया है कि इसको इस तरह से स्टॉक करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंडिया दोस्तों अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास प्रांत में अपने जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं उसको सेटअप करने वाला है, ताकि इंडिया अपने इमरजेंसी नीड्स को मीट कर सके। जब भी कोई सप्लाई में प्रॉब्लम आए तो जितनी भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अपने डिमांड को मीट कर सके। 17 जुलाई 2020 को इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि दोनों ही देश कोऑपरेशन करेंगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद में, जो कि हुआ था पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूनाइटेड स्टेट्स के एनर्जी सेक्रेटरी डैन ब्रॉयलेट के बीच में। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है अंडरग्राउंड रिजर्व्स इंडिया में। इसकी टोटल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। इंडिया की जो कैपेसिटी है अंडरग्राउंड रिजर्व्स की 3 लोकेशंस पे लोकेटेड है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। इन दोनों राज्यों में टोटल 3 लोकेशंस है जहाँ पर लोकेटेड है। पहली लोकेशन है विशाखापट्टनम, जिसकी कैपेसिटी है 1.33 मिलियन मेट्रिक टन, और बाकी जो 2 लोकेशंस कर्नाटका में लोकेटेड हैं, एक है मैंगलोर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, दूसरा है पदूर 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। तो ये जो टोटल 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है वो इंडिया का फेज़ 1 का प्रोग्राम है, टोटल जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्रिएट करने का। और ये इंडिया को सप्लाई कर सकता है, 10 दिनों तक क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकता है। ये तीनों लोकेशंस मिल के, अगर इंडिया का कंजम्पशन रेट है, क्रूड ऑयल कंज्यूम करने का रेट 2016-17 का माना जाए, यानी जिस हिसाब से हम लोग क्रूड ऑयल को कंज्यूम करते हैं डेली या पूरे साल में, अगर उस हिसाब से अगर हम कंज्यूम करें तो 10 दिन तक हम इन लोकेशन से हम क्रूड ऑयल से अपने डिमांड को मीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने जून 2018 में ही अप्रूवल दे दिया था और नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को क्रिएट करने का, उनको एस्टेब्लिशमेंट करने का, जिसकी कैपेसिटी होगी टोटल 4 मिलियन मेट्रिक टन। और इसमें से एक लोकेटेड होगी, पहली फैसिलिटी लोकेटेड होगी चांदीकोल ओडिशा में, और जो दूसरी होगी वो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है पदूर कर्नाटका में, उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। जो अभी उसकी 2.5 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा देंगे, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 10 दिन से बढ़कर 12 दिन तक हो जाए। अभी तक दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं। लुजियाना और टेक्सास में जो टोटल कैपेसिटी है वहाँ पर उसकी है कैपेसिटी 797 मिलियन बैरल्स। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ये प्रिस्क्राइब करती है उसके जितने भी मेंबर देश हैं उनको कम से कम 90 डेज़ का स्टॉक बना के रखना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का। और देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास अभी फ़िलहाल तो 10 दिन के रिजर्व्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी तक 12 दिन तक कर सकते हैं। लेकिन IEA ने प्रिस्क्राइब किया है कि कम से कम 90 दिनों का स्टॉक रिजर्व्स होना चाहिए। तो इंडिया और भी प्रोबेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सके। जैसे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ और स्टोरेजेस को हायर यानी किराए पर लेने की भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, ताकि इंडिया अपने डिमांड्स को मीट कर सके। जब प्राइजेज़ में वोलेटिलिटी हो या सप्लाई डिमांड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंडिया अपने डिमांड को इन रिजर्व्स से मीट कर सके। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही देश कोलैबोरेट कर रहे हैं दूसरे एरियाज़ में भी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स, अप्लायंसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इन एरियाज़ पर भी दोनों देश कोलैबोरेट कर रहे हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जो अपनी ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को, इसमें 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। जैसे कि 2017 से 2019 के बीच में इंडिया ने 2.5 लाख बैरल्स पर डे इंपोर्ट किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, और इंडिया जो है वो सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है यूएस ऑयल का वर्ल्ड में। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर कोई ऑयल का करता है तो वो है इंडिया। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के लिए यूएस जो है वो छठे नंबर पर है सप्लायर। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ऑयल हम बाकी और 5 देश हैं वहाँ से लेते हैं। तो इंडिया ने दोस्तों इंपोर्ट करना शुरू किया था ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स से 2017 से, जब इंडिया ने अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। मतलब इंडिया ने और सोर्सेज ढूंढे थे ओपेक नेशंस के अलावा। दोस्तों ओपेक नेशंस में 13 देश हैं जहां पर कि दुनिया के 80% ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल हैं। तो ये मेजर सोर्स हैं। तो इंडिया ने सोचा था कि इनके अलावा भी हम देखते हैं दूसरे देश कहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने 2017 से यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया था। तो इंडिया ने दोस्तों 2017-18 में कुल मिलाकर 1.9 मिलियन टन्स यानी 38,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था यूनाइटेड स्टेट से। इसके अलावा 2018 से 2019 तक 6.2 मिलियन टन्स यानी 1,24,000 बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया था क्रूड ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही देश एक यूएस इंडिया गैस टास्क फोर्स का भी निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो बायलैटरल हाइड्रोकार्बन्स ट्रेड है जो दोनों देशों के बीच में, उसकी वैल्यू रही थी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 9.2 बिलियन डॉलर्स रही थी 2019 से 2020 तक, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टोटल ट्रेड होता है, ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड होता है, उसकी 10% थी उसकी वैल्यू। इसके अलावा इंडिया ने ये भी देखा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, इंडिया ने उसको कम करने की भी कोशिश की है। ट्रेड डेफिसिट यानी दोस्तों अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट ज़्यादा करता है, तो इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है। तो उसको भी कम करने की पॉसिबिलिटीज़ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, और इंडिया ने देखा भी है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो कॉन्सेप्ट है पेट्रोलियम रिजर्व्स का, जो अंडरग्राउंड पेट्रोलियम को स्टोर करके रखने का, ये इंडिया ने कब स्टोर किया था। तो दोस्तों जब पहला गल्फ़ वॉर हुआ था, गल्फ़ वॉर यानी दोस्तों इराक ने कुवैत को अनेक्स कर लिया था, वहाँ कब्ज़ा कर लिया था 1990 में। तो उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइजेस थे, तेल के प्राइजेस थे, वो काफ़ी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो काफ़ी कम हो गया था, और इंडिया के पास सिर्फ इतने ही फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचा था, डॉलर 1.2 बिलियन इतना ही बचा था, जिससे कि वो अपने 3 हफ्ते के इंपोर्ट बिल को पे कर सके। मतलब हम बाहर से जितना भी सामान खरीदते हैं तो हम सिर्फ 3 हफ्ते तक खरीद पाने वाले थे, इतना ही हमारे पास पैसा बचा था फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए उस वक्त एक ये बड़ा सबक था। इसीलिए इंडिया ने सोचा कि हम अब एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनाएंगे इस प्रॉब्लम का, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हम इससे लड़ सकें। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने को एक आइडिया आया था कि हम अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। ये 1998 की बात थी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इंडिया को नीड क्या है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की। दोस्तों इंडिया आज टोटल 84% जो क्रूड ऑयल हमें जो चाहिए, उसमें से 84% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का, यानी हम जितना भी हम सामान बाहर से खरीदते हैं उसमें से 25% जो है हमारा जो स्पेंडिंग है वो क्रूड ऑयल पे है। इंडिया की जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है पीपीएसी, जो हमारी ऑयल मिनिस्ट्री का टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसने कहा है कि इंडिया ने 101.4 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल ख़रीदा है बाहर से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। तो अभी करंट सिचुएशन में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मेन चिंता है कि जो ओवरसीज़ में यानी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होते रहती हैं, फ्लक्चुएट होते रहती हैं। इसके अलावा हमेशा ही ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ से तेल मिलता है, जो मेजर सप्लायर्स हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अपवेल होते रहता है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ख़तरे में आ सकता है। तो इस तरह के ख़तरों से बचने के लिए ही इंडिया को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की ज़रूरत है। और फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो
रिज़र्व्स हैं वो हमारे लिए एक पिगी बैंक की तरह काम कर सकते हैं। अगर कोई वॉर हो जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में या फिर ऐसे देशों से जहाँ से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इंडिया अपने नीड्स जो है वो इन रिजर्व से मीट कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।